क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, 3 है। ये इसकी स्टेटमेंट सुन लें। फाइंड टू नंबर्स हु सम इज 68 एंड देयर डिफरेंस इज 22। दो नंबर हमने मालूम करने हैं जिनका मजमुआ कितना है 68, सम कितना है 68 और इनका डिफरेंस कितना है 22, यानी मजमुआ आएगा 68 और जो इनका फर्क आएगा वो कितना है 22। अभी गौर से देखें, बताएं ये 5 और 3 जब हम जमा करते तो 8 नहीं आता, तो 5 और 3 का सम कितना हुआ 8 हुआ। एक नंबर फर्ज कर लो, एक नंबर हमने दायरा लगा लिया, एक नंबर हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। इसको हम कह लेते हैं ये हमारा क्या है x है। दो नंबर में एक नंबर हमने अपने पास से फर्ज कर लिया, कौन सा 5। 5 को हमने कह लिया कि ये क्या है x है। बताएं ये दूसरा कैसे निकालेंगे? शाबाश, बहुत इजी है, यही 5 को सम में से माइनस कर दो। दूसरा नंबर एक तो आपने ये लेट कर लिया ना, तो दूसरा एक 5 आपके पास क्या x है, दूसरा नंबर क्या आएगा x आपने क्या सपोज किया है 5, तो 8 में से आप 5 निकाल देंगे, दूसरा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो जो दो नंबरों का सम होता है उसमें अगर एक नंबर आप फर्ज कर लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या होता है सम में से पहले वाला नंबर माइनस कर सकते हैं। इसको दो मुख्तलिफ अंदाज से मैं आपको क्वेश्चन को करके दिखाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चलें जी। लेट टू नंबर्स आर, टू नंबर्स, फिर वही बात कि हम इसको लेट की जगह क्या करेंगे कंसीडर या सपोज लिख सकते हैं, फर्ज कर सकते हैं सपोज या कंसीडर टू नंबर्स। एक को आप क्या कह लें x और दूसरे को y कह लें। डिफरेंट वेरिएबल के साथ पहले कर लेते हैं, वो जो सम और डिफरेंस वाला वो बाद में कर लेते हैं। एक नंबर हमने क्या कह लिया x है और दूसरा क्या है, कंडीशंस क्या है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या कंडीशंस है, दो कंडीशंस हैं। क्या चीज, ये रहा इनका सम x प्लस वाई, ये 68 बोल रहा है और ये रहा इनका डिफरेंस 22। इस तरह के कोई से दो नंबर मालूम करें जिन पे कोई कंडीशन आयद नहीं है कि कौन से नंबर, कोई से भी दो नंबर फाइंड करें जिनको जमा करें तो कितना आए 68 आए और दूसरा 22, इनका सम कितना हो 68 और इनका डिफरेंस क्या हो। नंबर बताने के ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको आप जमा करें तो ये वाला नंबर बने और जिनको आप सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आए 22 आए। तो हमने डिफरेंट नंबर सपोज कर लिए डिफरेंट वेरिएबल के साथ, एक x और दूसरा y। क्रैमर रूल आता है, ओल्ड बुक में पढ़ा हुआ है, आता है। और सॉल्यूशन सेट किस तरीके से फाइंड करते हैं हम लोग, एक ही मेथड था, एक इन्वर्जन मेथड था मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड और दूसरा कौन सा था क्रैमर रूल था। तो कौन सा लगाएं फिर, अब क्रैमर रूल याद कर लो, फिर वो क्रैमर रूल वो लगने लगा, ठीक है। ये वाला x प्लस वाई 68 है, इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दिया 1, और दूसरा क्या है x माइनस वाई ये है 22, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। यहां हम नाम रखेंगे। अब ये नाम रखने के लिए लेट a हमारे पास 1 1 1 माइनस 1, याद है भाई 1 1 माइनस 1 और 1, ये आपके पास मैट्रिक्स। इसके बाद हम निकालते हैं a का डिटर्मिनेंट। क्या निकालते हैं a का डिटर्मिनेंट। कैसे निकलता है डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट का साइन है मक्ता जिसको बोलते हैं 1 1 माइनस 1 1। a का डिटर्मिनेंट किसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 को डायगोनल एलिमेंट को, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनको पहले मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स माइनस 1 एंड माइनस 1। ये जो डिटर्मिनेंट है कैसे ओपन किया जाता है 2x2 मैट्रिक्स में कि आप डायगोनल एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये सब्ट्रैक्शन का साइन फार्मूले के तौर पे, और ये फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। -1 कहां, ये देखें ना 1 1 1 माइनस 1, ये सपोज करना हमने। अब सही है,
चलो ये क्या है, ये माइनस होना ऐसे है जी। तो 1 को -1 से, 1 को -1 के साथ और 1 को 1 के साथ, इसका मतलब सभी जाग रहे हैं। चलें जी, ए का डिटर्मिनेंट प्लस माइनस माइनस 1 1 आर 1 और ये -1, कितना आंसर आ गया ए का डिटर्मिनेंट? ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया भाई? -1 और -1 माइनस के 2 आ गए। फिर हम क्या निकालते थे? डिटर्मिनेंट ऑफ कॉलम नंबर 1, डिटर्मिनेंट ऑफ, ये इसमें कॉलम नंबर 1 है, इसका डिटर्मिनेंट, इसकी जगह आपने ये जो इक्वालिटी वाला बी मैट्रिक्स हुआ करता था ये लिखते हैं 68 22, 68 22, और जो सेकंड वाला है वैसे लिख लेते हैं 1 -1। इसका भी क्या होना है? डिटर्मिनेंट D1 करें जी। 68 को किससे मल्टीप्लाई करना? -1 के साथ, -22 को 1 के साथ। D1 -68 -22, D1 कितना निकला भाई? माइनस कितने बनेंगे? 90। इसके बाद D2 डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड कॉलम, जब सेकंड कॉलम का डिटर्मिनेंट लेना है इस वाले सेकंड कॉलम का, तो फर्स्ट वैसे लिखें, 1 1 के कोएफिशिएंट वैसे लिखें 1 1, और उसके बाद जब ये D2 का ले रहे हैं तो अगले वाला हम यहाँ B में लिखेंगे 6 8 2 2, ये डिटर्मिनेंट, ये D2 है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ कॉलम 2। तो 1 वाले कॉलम को वैसे लिखें और 2 को जिसका डिटर्मिनेंट लिया जा रहा है उसकी जगह आपने बराबर B वाला मैट्रिक्स लिखना। तो इसका भी आंसर देखें D2। घबराए नहीं, इसका आसान हल भी है, लेकिन अभी आप इसको देख लें, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि आपने इसको इस तरीके से नहीं करना। अभी हम इसका अगला नेक्स्ट जो है वो इजी वे लेंगे, सेकंड जो पार्ट तरीके से करेंगे। तो पहले ये चेक कर लें, 22 को 1 से माइनस 1 इंटू 68, D2 22 माइनस 68 D2, ये कितना आ गया जी? 6 4 माइनस 46। अब इसमें जो पहले नंबर पे x है वो किसके बराबर होगा? x बराबर होगा D1 ओवर a का डिटर्मिनेंट। D1 क्या है? ये निकला -90। डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है? -2। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 2 कितने बार 90 बनेगा? 45 बार। तो हमारे पास x क्या आया? 45। पहला नंबर कौन सा आ गया? 45। और y का क्या फार्मूला होता है? y बराबर D2 ओवर a का डिटर्मिनेंट। y बराबर D2 क्या है? -46 डिवाइडेड बाई -2। y क्या निकला? माइनस माइनस प्लस 23। सेकंड नंबर कौन सा आ गया? 20। देयरफॉर क्या? देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स, रिक्वायर्ड नंबर्स के आगे जगह नहीं है तो इक्वालिटी हम यहां लिख लेते हैं। एक आपने x फर्ज किया है, दूसरा क्या फर्ज किया है? y। x कितना है? 23 और y कितना है? 45। ये दोनों को ऐड कर लो। x क्या? अच्छा, x हमारे पास क्या है? x 45 और दूसरा y 23। अब जरा कंडीशनों पे गौर कर लो। 45 में 23 जमा कर लें, बनता है ये भाई, और 45 में से 23 माइनस करें तो ये कितना बनता है? 22 बनना चाहिए, बन रहा है 22 भी। तो इसका क्या मतलब है कि आपके आंसर क्या है? आपके आंसर जो है वो 100% क्या है? करेक्ट है। लेकिन आपने इस वे से इसको नहीं करना, इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना। हमने कैसे करना? हम जो अभी करेंगे इस तरीके से करेंगे। कंसीडर टू नंबर्स, कंसीडर टू नंबर्स। एक को आप x कह लें और दूसरे को क्या कह लें? इनका सम कितना था? सम कितना था? 68। 60 एक आपने x ले लिया तो दूसरा क्या लेना? अभी आपको बताया था, सम में से इसी x को माइनस कर लें। 68 माइनस x
अभी मैंने ये बात बताई थी कि 10 और 15 का जवाब कितना, 10 और 15 जब जमा करते हैं या 10 और 5 को जमा करें कितना जवाब आएगा, 10 को 5 में जमा करें तो मैं कहूंगा कि 10 और 5 का जो मजमूआ है वो किसके बराबर है, 15 के। आप कहते हैं कि जी एक नंबर का हमें पता चल गया, किसका, 5 का, एक नंबर हमारे पास मौजूद है। मैं कहता हूं दो नंबरों का मजमुआ कितना है, 5 है। आप कहते हैं हमें एक नंबर का पता चल गया, कौन सा है, 5। तो मैं कहता हूं अगर आपको एक का पता चल गया तो मुझे दूसरे का पता चल गया, क्योंकि मैं आपका जो फर्ज किया हुआ नंबर 5 है उसी को सामने से क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा, तो मेरे पास क्या निकल आएगा, दूसरा नंबर। हालांकि बेशुमारी यहाँ तो है, ये कंडीशनें दो नहीं है, सिंगल है। सिंगल कंडीशन में तो ये काफी सारे ऐसे नंबर होते हैं, जैसे 8 और 7 को जमा करें वो भी कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। 12 को 3 में जमा करें, 13 को 2 में, ये तो डिफरेंट है, लेकिन वहां पे दो कंडीशनें उस सवाल में, तो वहां यूनिक नंबर फर्ज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो सम कितना है, 68। एक नंबर हमने फर्ज कर लिया कि एक एक्स है, दूसरा क्या होगा, सम में से वही नंबर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास दोनों नंबर है, एक एक्स और दूसरा सम में से वही एक्स माइनस कर दें। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, बशर्ते सवाल लिख लें जी, उर्दू वाले इसको लिखें, फर्ज किया मतलूबा दो अदाद, और ये ऊपर वाले जो हैं ये मिटा दें जी, क्योंकि ये तो पहले वे में किया था, ऐसे ही है ना। हाँ, तो यहां से ये शुरू होता है। ये आपका क्वेश्चन शुरू हुआ कि फर्ज किया मतलूबा दाद, कंसीडर टू नंबर्स, एक एक्स ले लिया और दूसरा सम में से वही एक्स माइनस कर दिया। और कंडीशन क्या है, इनका डिफरेंस, डिफरेंस इनका क्या है, ये देखें, एक्स माइनस एक्स में से माइनस करें 68 माइनस एक्स, किसके बराबर आना चाहिए, 22 के। एक नंबर में से दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आंसर आना चाहिए। और ये भी अगर आपको मुश्किल लगता है, यहां ब्रैकेट आनी जरूरी है। जैसे ही एक नंबर में से दूसरा नंबर हम माइनस करेंगे तो ये खुद क्या है, इसके दरमियान में भी क्या है, माइनस है, तो आपको क्या लगानी पड़ेगी, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। नहीं तो आप क्या करो, इजी वे, पहला नंबर किसको मान लो, 68 को, 68 माइनस एक्स, ये पहला नंबर है, ये वाला क्या है, पहला नंबर, और दूसरा इसमें से माइनस कर लें। यानी ये दो, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, इनका ये क्या है, डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 22। ठीक है जी, सवाल हल हो गया। कैसे, 68 माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस के 2x, 22 माइनस 2x। अब पहले इसकी बारी है, प्लस 68 उधर जाके क्या हो जाएगा, 22 माइनस 68 माइनस 2x इज इक्वल टू 68 में से 22 माइनस कर दें, कितना रह गया, 46 माइनस 46, और x किसके इक्वल हो गया, ये -2, ये इधर सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, बल्कि ये तो इसका क्या है, कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, -46 डिवाइडेड बाई -2, x किसके इक्वल आ गया, माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया आंसर, 23, x क्या निकला, देयरफॉर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर आपने एक जो है वो x है, x कह लें, ये कितना आया, 23। सेकंड नंबर वो 68 माइनस एक्स है, ऐसे दो फर्ज किए, पहला x और दूसरा 68, पहला नंबर 68 और 68 में से x को माइनस कर दिया, x क्या है, 23, क्या निकला भाई, ये कितना है, 45। तो ये उर्दू वाले लिखे, लिहाजा पहला नंबर और दूसरा नंबर, ठीक है जी। ये तो आसान है, छोटा सा सवाल है, पहले तरीके से